हालेलुया, हालेलुया। अभी हम क्या करेंगे, वचन को सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि धरती पे बुराई बढ़ते जा रही है, पाप बढ़ते जा रहा है, बीमारी बढ़ते जा रहा है, तरह तरह का परेशानी बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। तो हम कुछ वचनों को देखेंगे कि वचन में परमेश्वर मनुष्य के लिए क्या नियम ठहराया। परमेश्वर बोलेगा तो परमेश्वर पर पहला जो पूरी दुनिया को बनाया उसको बोलते हैं परमेश्वर। ईश्वर बोलो, परमेश्वर बोलो। हालेलुया। परमात्मा बोलो, परमात्मा बोले तो पर पहला। और आत्मा, हर एक इंसान या स्वर्गदूत या कोई भी हो उसको बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को बनाया कैसा, और इंसान एक फाड़ने वाला भेड़िया कैसे हो गया। अब जब इंसान फाड़ने वाला भेड़िया हो गया, फिर से इंसान वापस इंसान कैसे बनेगा, उस चीज़ के बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बनाया था, लेकिन मनुष्य धरती पे क्या हो गया, भटक गया, पाप में भटक गया, बुराई में भटक गया। हालेलुया। जादू टोने में भटक गया, करनी बंधन में भटक गया, और आज मनुष्य ऐसा फाड़ने वाला भेड़िया हो गया है कि मनुष्य को मारने पे तैयार है। हालेलुया। जानवर को इज्जत दे रहा है, पशु को इज्जत दे रहा है, परंतु इंसान को इज्जत नहीं दे रहा, उसको मार रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। मनुष्य के अंदर परमेश्वर का स्वरूप और समानता में उसने बनाया, तो क्या क्या डाला उस शरीर के अंदर हम देखेंगे। उत्पत्ति पहले अध्याय का 26 वचन हम देखेंगे। वहाँ पे परमेश्वर 26-27 पढ़िए। 26-27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब या अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जब सब बना लिया तब परमेश्वर ने कहा अब हम मनुष्य को अपनी स्वरूप में और अपनी ही समानता में बनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को ऐसा नहीं बनाया कि मनुष्य जो है मिट्टी के जैसा दिखे। परमेश्वर मनुष्य को अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। आ जाओ, तुम इधर खड़े रहो, ठीक है, मेरे साथ खड़े रहो। इधर प्रचार करना है तुमको, ठीक है। उधर जाके तुम उलट पुलट दोगे पूरा। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया। वो स्वरूप क्या है, वो समानता क्या है, आज हम यही सीखेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा, परमेश्वर ने मनुष्य को जब पृथ्वी पे कोहिरा उड़ता था पृथ्वी से, और जिससे पृथ्वी भूमि सिंच जाती थी, तब परमेश्वर ने भूमि के मिट्टी को लिया और उसको क्या किया, साना ऐसा करके, साना जैसा आटा गूंथते ना, आटा वैसा उसने साना मिट्टी को, आप लोग कुम्हार को देखा, कुम्हार जो मिट्टी का क्या करता है, वो बर्तन बनाता ना, बर्तन गांव में देखो मिट्टी का बनाता है। कभी उसमें हम देखो चाय भी पीते हैं, कभी वो पैसा रखने वाला रहता है, कभी मटका पानी पीने वाला रहता है, कुम्हार बनाता है। तो इसी तरह परमेश्वर ने मिट्टी को लिया, साना, और उसको एक शरीर बनाया, और शरीर बनाने के बाद जो आत्मा था उसने लिया और उसके नथनों में फूंक दिया, और वो बन गया जिंदगी का सांस। क्या बन गया, जिंदगी का सांस बन गया। मनुष्य के अंदर जब जिंदगी का सांस आ गया तो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। जब जीवित प्राणी बन गया तब परमेश्वर ने कहा इसका नाम आदम होगा। हालेलुया।
आदम का मतलब क्या है कि आदम बोले तो पहला, फर्स्ट, आदम शुरुआत, जिसको बोलते हैं आदि मानव। हालेलुया। अब आदि मानव, अगर कोई बंदर बोले तो बंदर नहीं, आदि मानव बोले तो आदि मतलब शुरुआत, मानव बोले तो मनुष्य। और उस मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने क्या किया कि धरती पर रख दिया ताकि पेड़ पौधा को सींचे, और आदम के अधीन कर दिया, और जीव जंतु पशु पक्षी सब कुछ आदम के अधीन हो गए, सब कुछ आदम को आके सजदा करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो उजियाला बनाया था, वो उजियाला शुरू में जब हम उत्पत्ति पहले अध्याय के 3 वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, प्रकाश हो। वो शब्द और परमेश्वर के जैसे शब्द निकला जमीन पे क्या हो गया, प्रकाश हो गया। और प्रकाश होने के द्वारा परमेश्वर ने वो प्रकाश मनुष्य के लिए ठहरा दिया गया ताकि वो मनुष्य इस मिट्टी के शरीर में रहे, अपने स्वरूप अपनी समानता में बना के आत्मा वो आदम के अंदर डाल दिया ताकि वो मिट्टी के अंदर रहे वो आत्मा, और वो क्या करे, धरती पे अधिकार रखे। हालेलुया। धरती पे अधिकार रखे। ये पॉइंट की बातें हैं, आप जब एकदम ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे। बाकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर सही रहे तो मैं उसको क्या करूँगा, यूट्यूब पे डालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यूट्यूब पे डालूंगा, उसको सुनने के बाद मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। हालेलुया। तो मनुष्य को जब जीवित प्राणी आदम बन गया, नथुनों में सांस डाल दिया, उसके अंदर प्राण डाल दिया, तो उसके अंदर जैसे मिट्टी के अंदर प्राण आत्मा गया तो क्या हो गया, वो मिट्टी के अंदर नस उत्पन्न हो गई, जिसको बोलते प्राण। क्या बोलते, प्राण उसके अंदर उत्पन्न हो गई। हालेलुया। तो शरीर, आत्मा, प्राण, शरीर, 3 चीज शरीर के अंदर है। हालेलुया। अब धरती के ऊपर जो शैतान था, जिसको बोलते मौत, लोग बोलते हैं ना मौत, तो कुछ लोग बोलते हैं मौत ही सत्य है। हालेलुया। मौत सत्य नहीं है, मौत एक झूठ है, वो चोर है, वो छलिया है। हालेलुया। वो झूठ बोलता है अपने स्वभाव से। उसको जब आदम को वहाँ रखा गया और आदम क्या किए, वाटिका के अंदर थे, और फिर शैतान वहाँ पे गया और उसने स्त्री को भरमाया, क्योंकि स्त्री जो बनाई गई थी, आदम को गहरी नींद में परमेश्वर डाला, उसकी आदम के अंदर से एक पथरी निकाला, उससे नारी बना, क्योंकि आत्मा पहले परमेश्वर नर और नारी करके बनाया था। फिर स्त्री बनाया, आदम के पास लाया, जिससे धरती पे मनुष्य क्या करे, बढ़े। फिर शैतान ने क्या किया, उसको स्त्री को भरमा दिया। उत्पत्ति 3 अध्याय पढ़ेंगे, 3 अध्याय का 1 वचन से लेके 15 सूरत तक पढ़ते जाएंगे, तो वहाँ तक उसने क्या किया, स्त्री को भरमा दिया। और भरमाने के बाद स्त्री ने क्या किया, फल को खाया और अपने पति को दिया, और जब पति को दिया तो उसके अंदर से महिमा निकल गई। क्या निकल गई, महिमा। वो महिमा क्या है, यीशु मसीह आत्मा में थे। किसमें थे, आत्मा में थे, वो शब्द थे, वो प्रकाश थे, वो उजियाला थे, वो निकल गई उसके अंदर से। अब उसके अंदर क्या हो गया, एक मनुष्य हो गया आदम, स्त्री भी एक मनुष्य हो गई। तब उनको मालूम पड़ा कि हम नंगे हैं। हालेलुया। हम नंगे हैं। और फिर एक स्त्री फल खाया, आदम को दिया, आदम फल खाए, दोनों पाप में गिर गए, बुराई में गिर गए। उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें वाटिका से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। मैं इसलिए शुरू से बता रहा हूँ कि समझ में आए। हालेलुया। 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 नींद ना आया, आमीन। तो निकाल दिया। जब आदम के द्वारा बच्चे उत्पन्न होने लगे, तब वहाँ पे बच्चे उत्पन्न होते होते पृथ्वी पे बहुत बढ़ गए। हालेलुया। और बढ़ गए, आज इतना बढ़ गए हैं, इंसान बहुत बढ़ गए हैं। कोई इधर है, कोई उधर, कोई इनको मानने वाला, कोई इनको, जिसको जैसा बुद्धि आ रहा है, समझ रहा है, वो मान रहा है। हालेलुया।
किसी को जबरदस्ती नहीं है तुम यही करो करके। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय निकालिए 35 वचन से पढ़ेंगे। अब हम जा रहे हैं वचन में। ये खाली ये समझने के लिए मैंने समझाया। हालेलुया। इस समझने के लिए समझा। अब आगे हमको पढ़ना है 35 से लेके 15 अध्याय का 35 वचन पढ़ो। अब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। अभी देखो यहाँ पे लिखा है कोई ऐसा कहे कि मुर्दे कैसे जी उठेंगे। लोग सवाल करते हैं, अरे कहाँ मुर्दे जी उठेंगे, फिर से जन्म होगा, फिर से जन्म होगा। कुत्ता का होगा, बिल्ली का होगा, सुअर का होगा, मक्खी का होगा, चींटी का होगा, मच्छर का होगा, कोई भी जन्म हो सकता है। गाय बैल पशु पक्षी कोई भी जन्म हो सकता है इंसान का, ऐसा कोई कहते हैं। लेकिन यहाँ बाइबल क्या कहती है कि पाउलुस यहाँ पे लिख रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को। सबसे ज़्यादा जो समस्या थी वो समस्या कुरिन्थियों की कलीसिया को थी। वहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता था मुझे क्या करना है। तब पाउलुस कहता है, हे निर्बुद्धि गलतियों, तुम लोग ये नहीं समझते हो कि मुर्दे किस रीति से जी सकते हैं या किस रीति से जिएंगे। उस बात को लेके एक चीज़ आप ध्यान दो कि आदम के अंदर से महिमा निकल चुकी थी। आदम शारीरिक हो चुका था। इस पे आप ध्यान रखो क्योंकि आगे चल के यही टॉपिक आने वाला है। यही बातें आएगी कि महिमा क्या है। हालेलुया। तो जब इस तरह से पाउलुस ने बातें किया उनसे, तब आगे क्या कहता है पाउलुस, पढ़ो। हे निर्बुद्धि, जो कुछ बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। देखिए वहाँ पाउलुस लोगों को जिनको नहीं समझ है वो संसार की बातें लेके समझाने का कोशिश कर रहा है। संसार की बातें कुछ चीज़ें करता है पवित्र आत्मा, जो महिमा आदम के अंदर से निकली थी वही महिमा की आत्मा काम करती है। हालेलुया। आगे पढ़िए। और जो तू बोता है, जो तू जमीन के अंदर बोता है, चाहे कोई भी बीज हो, चाहे गेहूं का बीज हो, चाहे अपना चावल का बीज हो, चाहे गन्ने का बीज हो, चाहे आलू का बीज हो, कोई भी बीज क्यों ना हो, जो तू बोता है जमीन के अंदर, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है। अभी मुझे बताइए, सभी लोग आप लोग खेती में देखे होंगे जो बीज बोते हैं, क्या वही बीज वापस फल आता है? क्या वो बीज जमीन के अंदर सड़ जाता है, फिर उसमें काखा निकलता है, फिर बालियाँ लगती है, फिर दूसरा उसमें दाना पैदा होता है? नया दाना पैदा होता है या वही दाना आता है? नया दाना आता है ना। ये सभी को पता है ना। अगर मैंने गेहूं खेत के अंदर डाला, हालेलुया, एक गेहूं डाला तो गेहूं के अंदर एक काखा निकलेगा, तो उस काखे के ऊपर 2-2, 3-3 बालियाँ लगती हैं एक गेहूं में। बाली तो एक ही रहेगा, उसमें दाने होगा। वो अंकुर जो निकलेगा ना, अंकुर पेड़, तो वो अंकुर जब निकलेगा तो उसमें 2-2, 3-3 कंखा निकलता है और उसके बाद बालियाँ लगेगी। वो बालियाँ में किसी में 10 दाना, 20 दाना, 25 दाना भी हो सकता है, मैं गिना नहीं हूँ। हालेलुया। कई दाने एक दाने में पैदा होते हैं, होते या नहीं होते हैं? होते हैं ना। इसी तरह गेहूं का दृष्टांत लिया गया बहुत सी जगह पे। उसका उदाहरण लेके, गेहूं का उदाहरण लेके, खेत का उदाहरण लेके, मछली का उदाहरण लेके, भेड़ का उदाहरण लेके, इंसानों का उदाहरण लेके मनुष्य को समझाया गया बाइबल के अंदर। हालेलुया। कई चीज़ों का उदाहरण परमेश्वर ने लिया है। हालेलुया। तो यहाँ पे जो गेहूं का दिया गया उसके अंदर आगे पढ़िए, देखो गेहूं का दिया गया, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है। ये वह देह नहीं है जो आगे चल के, जो सतयुग बोलते हैं ना, जो सत्य का राज जाने वाला है, उसमें ये वह देह नहीं है जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है। नीरा दाना है। चाहे गेहूं का दाना हो, एक गेहूं बोओगे उसमें काखा निकलेगा, अंकुर निकलेगा, उसके बाद पत्ते निकलेंगे, फिर बालियाँ निकलेगा, उसके अंदर फिर दाने पैदा होएगा। अभी ठंडी का सीजन है,
हाँ, अभी ठंडी का सीजन है तो ठंडी के सीजन में अगर किसको पता नहीं है वो देख सकते हैं, या यूट्यूब पे कई लोग डाले होंगे उसमें भी देख सकते हैं तो बालिया कैसा होता है। हालेलुया। और जब उसमें निकलता है दाना तो वो दाना कितना अच्छा निकलता है, और जो दाना हम डालते हैं वो तो सड़ जाता है नीचे। सड़ता है या नहीं सड़ता है? सबको पता या नहीं है ना? वो दाना सड़ जाता है, नया दाना निकलता है। आगे पढ़िए। चाहे किसी और अनाज का हो, चाहे किसी भी अनाज का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे मक्का का हो, चाहे पोटाना का हो, चाहे चना का हो, चाहे कोई भी बीज क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हाँ, उसको दे देता है। अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है। उसको जो इच्छा आता है वैसा वो दे देता है। और हर एक बीज को उसकी विशेष देन, हर एक चीज को उसकी जो है विशेष देह है। चना का है उसको एक विशेष देह है, ऊपर चमड़ा लगा हुआ है। हालेलुया, जिसको बोलते हैं पोपला। और गेहूं है उसके ऊपर भी देखो, अंदर जब पिसाते हैं हम लोग चक्की में डालते हैं तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद क्या निकलता है? आटा बन जाता है। हालेलुया। हर एक चीज़ को देह दिया है ताकि हमको कैसा खाना है, उसको कैसा पकाना है। अभी गेहूँ हम चावल के जैसा पकाएंगे तो नहीं जमेगा ना। चावल को चावल जैसा पकाना है, गेहूं को उसको पिसा के रोटी बना के उसको पकाना है। हालेलुया। तो जैसा वो चाहता है वैसा उसको दे दिया है। और उनको उठाओ, सो रहे हैं उधर, दोनों सो रहे हैं। सब शरीर एक सरीखे नहीं। सबका शरीर, चाहे इंसान का हो, पशु को, जानवर का हो, एक सरीका नहीं है। परंतु मनुष्यों का शरीर और है, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। ये चार बातें को लेकर परमेश्वर हमें समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पे पाउलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को, जो आज लोग थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। पशुओं का शरीर अलग है। पशु का शरीर मनुष्य के शरीर जैसा नहीं है। उसका चेहरा, पशु का चेहरा मनुष्य के चेहरा जैसा नहीं है। आप जितना भी पशु देख लें, किसी पशु का चेहरा मनुष्य के जैसा है क्या? अगर होगा भी तो मनुष्य अपनी कल्पना से बना दिया है, अपनी सोच से बना दिया। ये मनुष्य का पूंछ ऐसा था, मूंछ ऐसा था, ऐसा मनुष्य का बना दिया। लेकिन मनुष्य, आज तक मेरा 43 साल उम्र हो गया, एक भी मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। पशु के जैसा पैदा नहीं हुआ, मछली के जैसा पैदा नहीं हुआ, सांप के जैसा पैदा नहीं हुआ, मगरमच्छ के जैसा पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। पंछी के जैसा पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल मैंने नहीं लिखा, ये बाइबल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये लिखी गई है। परमेश्वर की आत्मा जब माइंड को इस्तेमाल किया, कंट्रोल किया, और तब मनुष्य लिख पाया है। और आज जो मैं समझा रहा हूँ ये चीज़ें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही मैं समझा सकता हूँ। नहीं तो ये बाइबल को मैं पढ़ूंगा तो सही न्यूज़ पेपर के जैसा समझ नहीं पाऊंगा। हालेलुया। उसकी आत्मा, उसका मन हमारे मन के अंदर कंट्रोल जब करेगा तब जाके मैं इसको समझा सकता हूँ, समझ सकता हूँ। हालेलुया। तो पशुओं का शरीर अलग है, इंसान का शरीर अलग है। पक्षियों का शरीर अलग है, इंसान का शरीर अलग है। मछलियों का शरीर अलग है, इंसान का शरीर अलग है। आगे स्वर्गीय देह है। एक इंसान के लिए देखो पॉइंट, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। पार्थिव देह भी है। इंसान का ही देह दो प्रकार का देह है। यह शरीर धरती पे बोया गया है ताकि धरती के नीचे जाए, चाहे इसे गाड़ दो चाहे जला दो। हालेलुया। कुछ लोगों में जो नियम है वो जलाने का है, कुछ लोगों में गाड़ने का है। हालेलुया। इसको जला दो या गाड़ दो, आत्मा निकलेगा। जब तक इसके अंदर सांस है, मनुष्य का बैलू है, सांस निकल गया, इसकी बैलू खत्म। सांस निकलने के बाद मनुष्य का बैलू है क्या? कुछ नहीं बैलू है। इसका यही बैलू है कि इसको जल्दी क्या करो, जला दो या गाड़ दो। हालेलुया। हालेलुया।
अगर सभी इंसान मरते और गाड़े जाते तो जमीन पे जगह ही नहीं रहता, पूरा क्या होता है, पूरा जगह पे इंसान गाड़े रहते। लेकिन मनुष्य जलाए जाते हैं तो चलो ठीक है, वो जलाए जाते हैं ताकि मतलब वहाँ पे जगह उतना मतलब ये हो। हालेलुया। तो कहीं पे जलाने का सिस्टम है, कहीं पे गाड़ने का, उससे हमसे मतलब नहीं है। हालेलुया। और आगे पढ़िए। परंतु मनुष्यों का परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, और पार्थिव का और सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे फिर से वचन में बता रहे हैं कि मनुष्य का तेज जो ये शरीर है, इसमें वो तेज नहीं है जो हमारे अंदर होनी चाहिए। जो उस युग में तेज आएगा वो तेज अभी, वो महिमा की आत्मा है, वो हमें चलने के लिए दी गई है। अभी देखिए सूर्य का तेज अलग है, आप देखिए चंद्रमा का तेज अलग है। सूर्य का तेज जो है वो दिन को उजाला देने के लिए है। चंद्रमा का जो तेज है वो रात को शीतल छाया, कौन सी छाया, शीतल छाया में प्रकाश देने का तेज है। अगर वो चंद्रमा भी सूर्य के जैसा होता, उसका तेज होता, तो मनुष्य दिन और रात में अंतर ही नहीं होता। सही है गलत है? अंतर ही नहीं होता। इसलिए सूर्य का तेज अलग है, चंद्रमा का तेज अलग है। और तारा ग्रहण आप देख लो, रात को जब तारा निकलता है तो तारा ग्रहण को देखो, एक तेज में दूसरे तेज में अंतर दिखेगा। किसी में प्रकाश ज़्यादा दिखेगा, किसी में कम दिखेगा। कहीं 2 तारे दिखेंगे, कहीं 1 तारे दिखेंगे, कहीं 7 तारे दिखेंगे, कहीं 5 तारे दिखेंगे। हालेलुया। और एक बड़ा तारा सुबह निकलता है, जिसको लोग देख के पहले समझ जाते थे कि सुबह हो गया, क्योंकि घड़ी नहीं थी उस टाइम घड़ी नहीं थी, इसलिए उसको देख के लोग क्या करते थे, समझ जाते थे। और पढ़िए। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, हाँ, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे तेज में अंतर है। एक तारे और दूसरे तारे में भी अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। जो मुर्दा जी उठते हैं, मुर्दों का जी उठना भी ऐसे ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। शरीर ये जमीन के अंदर नाश होने के लिए बोया गया है कि ये शरीर नाश हो और फिर से ये शरीर जी उठे। हाँ। और अविनाशी रूप में जी उठता है। अविनाशी, ये नाशवान है, अविनाशी रूप में जी उठेगा एक दिन। वह अनादर के साथ बोया जाता है। ये अनादर के साथ बोया गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। और तेज के साथ ही जी उठता है। अब जिस दिन ये तेज के साथ जी उठेगा उस दिन इसकी वैल्यू होगी। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। ये अनादर के साथ बोया गया है, इसलिए अगर जिस दिन मैं मरूंगा, मेरा डेट हुआ, उस दिन क्या होएगा, मेरे बच्चे ही मुझे उठा के क्या करेंगे, जला देंगे। हालेलुया। या गाड़ देंगे। अब उनके जो हाथ में रहेगा वो करेंगे उस टाइम। इस टाइम जो मेरे हाथ में है, मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन जब उनका राज आएगा और मैं नहीं रहूँगा तो मेरे शरीर को जला देंगे या गाड़ देंगे। इसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो अंदर सॉस की है, अंदर आत्मा की है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और आगे। निर्बलता के साथ बोया जाता है। निर्बलता के साथ, कमजोरी के साथ बोया गया है। और सामर्थ के साथ जी उठता है। सामर्थ के साथ मुर्दों में से जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है। स्वाभाविक देह, संसारिक देह जो है ये बोई गई है। और आत्मिक देह जी उठती है। आत्मिक देह जो है वो जी उठेगी। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। जब स्वाभाविक देह हमारी है, संसारिक देह है, शारीरिक देह है, जिससे हम सब कुछ देखते हैं, तो आत्मिक देह भी है। आत्मिक देह भी है, उसका टाइम है। उस चीज को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। आगे पढ़िए, मजा आएगा। ऐसा ही लिखा भी है। हाँ, कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। प्रथम मनुष्य जो शुरुआत के मनुष्य था, प्रथम बोले तो पहला मनुष्य, जाने दो, वो बच्चा वो नहीं समझेगा, ठीक है। पहला मनुष्य जो है वो बोया गया। अगली बार चॉकलेट लाने के बच्चे को देते रहने, जो चिल्लाएगा उसको एक चॉकलेट तुरंत।
नहीं चिल्लाएगा तब तक रोक के रख देगा। हालेलुया। तो पहला मनुष्य जो बोया गया वो मिट्टी के साथ बोया गया, वो जमीन पे वो शारीरिक के साथ बोया गया है। हाँ, आदम जीवित प्राणी बना आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अभी यह आती है, पहला जो आदम बोया गया वो था शरीर वाला आदम, जिससे मनुष्य उत्पन्न हो, जिससे मनुष्य धरती पे बढ़े, जिससे मनुष्य धरती पे फैले। हालेलुया। लेकिन दूसरा आदम का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। कुछ लोग इस बात को नहीं समझते हैं, फिर बोलते हैं अरे मसीह, तुम लोग बोलते हो, तुम लोग उसको खुदा बना दिए, फिर तुम लोग उसको बोलते हो ऐसा वैसा, लोग क्या क्या न जाने बोलते रहते हैं यीशु मसीह के विषय में। हालेलुया। लेकिन यह बैलू क्या है? बीच में बैलू कुछ भी नहीं है। बैलू है शुरुआत और लास्ट। आपका केस अगर कोर्ट में गया तो शुरुआत में किसका नाम है वो देखा जाएगा, लास्ट में किसका नाम है वो देखा जाएगा। हालेलुया। कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे आप यूनियन किए या कुछ ऐसा गलती हुआ, ठीक है, मान लो सेल बराबर नहीं या हमारे बीच में कोई एक है वर्कर में गलत है, तो उसके द्वारा जब विरोध पैदा होता है तो जो लिस्ट वहाँ पे लिखी जाती है, तो लिस्ट में बैलू किसका होता है कोर्ट के अंदर, ये पहला या लास्ट वाले का। तो ये धरती पे जब मनुष्य बोया गया, पहले वाले का है और लास्ट वाले की बातें हो रही है। पहला बोया गया मिट्टी के साथ बोया गया, दूसरा मिट्टी के साथ देह पकड़ा, लेकिन वो आत्मिक हो गया, आत्मा में उठ गया। परंतु पहले आत्मिक न था, पर स्वाभाविक था। पहला आत्मिक नहीं था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। इसके बाद आत्मिक हुआ। पहला बोया गया तो स्वाभाविक था, लेकिन जब मुर्दों में से जी उठा तब स्वाभाविक हो गया। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। पहला मनुष्य मिट्टी का है, दूसरा स्वर्गीय है। हाँ, जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं। हाँ, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है। जैसे पहला मनुष्य मिट्टी का था, वैसे धरती पे बहुत मनुष्य मिट्टी के हैं। चाहे किसी को मानने वाला हो, कोई भी बोलते हो मेरा धर्म है मेरा धर्म है, लेकिन है तो इंसान ही ना, इंसान ही है सब लोग, किसी को मानने वाला हो। तो पहला जो मिट्टी का बोया गया, उस मिट्टी से मिट्टी का शरीर उत्पन्न हुआ और जिससे बहुत लोग उत्पन्न हो गए। उसी तरह दूसरा मनुष्य जो यीशु मसीह है, वो मिट्टी के साथ शरीर से पैदा हुआ, लेकिन जब मिट्टी के अंदर गया तब वहाँ से आत्मिक जिंदा हो गया। हाँ, और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। जैसे हम मिट्टी के देह को धारण किए हैं आज, वैसे स्वर्गीय देह भी धारण करेंगे। आगे पढ़िए। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ, हे भाइयों बहनों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लोग परमेश्वर राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस, शरीर में जो मांस और लहू है, ये परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा। ये महिमा का जो शरीर होगा, जैसा यीशु मसीह महिमा में है वैसा शरीर होगा, तब हम क्या होंगे, स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है, विनाश होने वाला स्वर्ग में अधिकारी नहीं हो सकता है। देखिए, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पौलुस कहता है कि हम सब नहीं सोएंगे, जो मसीह में है वो मुर्दे सोएंगे नहीं, वो हम बदल जाएंगे। जिस दिन यीशु मसीह आएगा हम बदल जाएंगे। रोमियो, इसको ऐसे ही रखो, रोमियो 8 अध्याय का 29 वचन जरा देखिए। 8 का 29 निकालो, रोमियो 8 का 29। हालेलुया। 8 का 29। हम बदल जाएंगे, जैसा यीशु मसीह शरीर में होके आया, मरियम के पेट से जन्म लिया, शरीर में कुंवारी से जन्म लिया यीशु मसीह, और यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जमीन के अंदर गए, तीसरे दिन कब्र खुल गई और जी उठे। वो था महिमा का शरीर, वो महिमा का शरीर था। पढ़िए।
क्योंकि जिन्होंने क्योंकि जिन्होंने उसने पहले से जान लिया, जिन्होंने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है पहले से ठहराया भी है, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ। ताकि वह बहुत भाइयों को पैलौठा ठहरे। अभी देखिए, जिसको परमेश्वर ने पहले से जाना, पहले से उसको ठहराया, वो क्या करता परमेश्वर, ताकि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। पुत्र के स्वरूप में आदम को जब बनाया परमेश्वर अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया। अब हमें कहता है कि ये शरीर नाशवान देह है, ये धरती पे इसलिए बोया गया है कि ये धरती पे नाश हो, चाहे किसी का भी हो। ये नाशवान देह है, किसी को मानने वाला हो, किसी को चाहने वाला हो, ये नाशवान देह है। अब वो कहता है ये नाश होएगा शरीर, लेकिन अब उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाओ, उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाओ। उसको संभालो, हाँ, उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाओ, ताकि जब यीशु मसीह धरती पे आएगा तो हमें लेके जाएगा। आप पढ़िए, आप पढ़िए, फिर जिन्हें उसने पहले बस से ठहराया, बस पढ़िए। और ये क्षण भर में हाँ पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही, हाँ हाँ क्योंकि तुरही फूकी जाएगी हाँ। और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे अब 48 तक पढ़ते जाइए। और हम बदल जाएंगे। और हम बदल जाएंगे, तुरही फूकी जाएगी, आसमान में ऐसा लगेगा बादल गरज रहा है, और हम बदल जाएंगे, मुर्दे जी उठेंगे। हाँ, क्योंकि अवश्य है कि हम नाशवान दे अविनाश को पहन ले। अवश्य है कि नाशवान दे अविनाशी को पहन ले, जो नाश नहीं हो सकता वो दे पहन ले। और यह मनहार दे अमरता को, ये मरण हार मरने वाला दे, जमीन के अंदर जाने वाला दे, अमृता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मनहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन को लिखा है पूरा हो जाएगा। तब वो जो इसके अंदर लिखी गई है बातें वो पूरी हो जाएगी। कुछ लोग पवित्र शास्त्र को नहीं मानते, बोलते हैं इंसान ने लिखा, लेकिन वचन में लिखा है लिखी गई बातें तभी पूरी होगी जब नाशवान मनुष्य शरीर में जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा, और जब मुर्दों में से जी उठेगा, अमरता को पहन लेगा, हमेशा अमर हो जाएगा हमेशा के लिए, तब जो वचन इसके अंदर लिखी गई है वो पूरी हो जाएगी। और आगे पढ़िए, तब मैं आगे चालू करता हूँ। और पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मौत के राज्य को खा गया। हमारे ऊपर से जय ने मौत के राज्य को खा गया। जो भाई बहन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसके अंदर एक मौत का राज्य है। क्या है? जब यीशु मसीह पे हम विश्वास नहीं करते थे, अंधकार में थे, बुराई में थे, तो वो क्या होता था कि मौत का जो राज्य है ना हमारे जीवन में है। ठंडी लग रही है तो बंद कर दो पंखा, हमारे अंदर है। लेकिन जब यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह मुर्दों में से जीता, वो जीवित आत्मा जो है वो हमारी आत्मा के अंदर आ गया है। और जब हमारी आत्मा के अंदर आ गया है तो एक दिन क्या होएगा, हम मरेंगे तो सही, लेकिन मेरी आत्मा को स्वर्ग में लेके जाएगा। और जब स्वर्ग में ले जाके आसमान में इब्राहिम के गोद में वहाँ पे रखेगा, और जिस दिन यीशु मसीह वापस आएंगे ज़मीन के ऊपर, फिर हमें क्या करेंगे, हमारे शरीर को अमृता का शरीर देंगे। कौन सा शरीर? अमृता का शरीर। अब मेरा सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति जिस स्थान पे है उसको वहाँ से हटा दिया जाए, वो गलत किया, उसके अंदर घमंड आया, अहंकार आया, उसको वहाँ से हटा दिया गया, तब परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और बोला मैं इसको क्या करूँगा, इस स्थान पे रखूँगा, मैं इसको परिवर्तन करूँगा। तो जो व्यक्ति उस कुर्सी से हटाया गया उसके अंदर जलन होगी या नहीं होगी? जलन होगी। अगर कोई व्यक्ति जिस पोस्ट पे है वो पोस्ट से उतार के उसको छोटा पोस्ट दिया गया, और जो छोटा उसको बड़ा बना दिया गया, तो जो बड़ा था वो छोटा हो गया, तो उसको जलन होगी नहीं होगी? अब उसको जलन होगी, वो क्या करेगा, फिर ये व्यक्ति के बारे में हमेशा सोचते रहेगा मैं इसको कब गिराऊं, कब इसको नाश करूं।
कब परमेश्वर के स्वरूप को मैं नाश करूं? तब इसको नाश करने के लिए जब वो हमारे ऊपर चाल खेलेगा, कई प्रकार की चाल खेलेगा। पहेलियाँ ऐसा भजन संहिता 90 91 अध्याय में 91 में अध्याय में वहाँ पे लिखी गई पहेलियाँ जाल बिछाता है। क्या करता है? जाल बिछाता है कि पंछी कैसे फंसेंगे। उसी तरह शैतान जाल बिछा के रखा है धरती के ऊपर कि मनुष्य किस रीति से फंसेंगे। कई तरह के जाल बिछाया है ताकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में ना होने पाए, समानता में ना होने पाए। अगर आप मसीह में आए, मसीह पे विश्वास किए, तो शैतान क्या करेगा? एक तांत्रिक के अंदर घुसेगा, फिर वो क्या करेगा? वो करने बंधन करना चालू करेगा। वो तुम्हारे अंदर ऐसा उसके अंदर जलन पैदा हो जाएगी तुम्हारे लिए कि तुम्हारे घर को वो नाश कर दे। वो देख नहीं सकता। तुम सुकून से एक रोटी खा रहे हो, उसको बहुत जलन होगी। हालेलुया। तुम्हारे घर में एक फ्रिज आ गया, उसको इतना जलन होगी, वो लगता है ऐसा उसको कुछ है ही नहीं। हालेलुया। उसको इतनी जलन होगी। तुम्हारे घर में अगर पगार तुम्हारा 20,000 है और मान लो उसका पगार 15,000 है, 18,000 है, तो उसको बहुत जलन होगी। वो सोचेगा कभी नाश होएगा, कभी बर्बाद होएगा। शैतान ऐसा उसके माइंड को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। शैतान हर एक को क्या करता है? मौत है। इसका नाम क्या है? मौत, मृत्यु को कोशिश करते रहेगा कि तुमको कब बहकाऊं। मृत्यु कोशिश करते रहेगा तुमको मैं कब तकलीफ दूं। मृत्यु कोशिश करते रहेगा पति पत्नी में कब विरोध डालूं। मृत्यु कोशिश करते रहेगा मैं इस शरीर से जो निकल गया हूं वापस इस शरीर में मैं कैसे घुसूं। परमेश्वर की जो आत्मा है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। क्या नाम है? पवित्र आत्मा। जो आत्मा महिमा का है। कौन सा? महिमा का आत्मा मनुष्य को दिया गया है। और जो महिमा की आत्मा इस शरीर के अंदर आती है तब ये क्या करता है? इसको जलन होती है। और जब जलन होती है तो ये चाल खेलते रहता है। कभी दिमाग को कंट्रोल करना चालू करेगा, कभी शरीर में गलत ही प्रकार की योजना दिखाएगा। हालेलुया। कई प्रकार की चीजें दिखाएगी, फिर शरीर जो है ना वो मरा हुआ सब हो जाएगा। हालेलुया। मरा हुआ सब हो जाएगा। फिर जो महिमा का शरीर है, जो महिमा आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो क्या होएगा? फिर आपकी शरीर पाप के द्वारा मरी हुई दिखेगी। आत्मा विश्वास के द्वारा जिंदा है लेकिन शरीर पाप के द्वारा मरी हुई है। हालेलुया। जय ने मृत्यु को निगल लिया, जिसको बोलते हैं मृत्युंजय। क्या बोलते हैं? मृत्युंजय। जय, मृत्युंजय। इसलिए हम लोग यीशु को बोलते हैं जय मसीह की। जय बोलेगा तो मृत्युंजय जो हुआ उसी को हम जय बोलते हैं। हालेलुया। अगर हम किसी को भी जय बोलेंगे तो हम झूठा ठहरेंगे, क्योंकि जो पैदा हुआ वो मर गया। जितने पैदा हुए मर गए। यीशु मसीह पैदा हुए मर गए, परंतु यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुए और महिमा का शरीर पहन के स्वर्ग में चले गए। अब उनकी आत्मा जमीन के ऊपर है। हालेलुया। अब उनकी आत्मा, अगर आपको वचन में लिखा, दाऊद कहता परमेश्वर मुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले क्या किया? चुन के रखा है। अगर परमेश्वर आपको चुन के रखा है तो शैतान आपको बहुत परेशान करेगा, बहुत परेशान करेगा। आपको पता नहीं चलेगा मैं क्यों परेशान है। मैं 17 साल मेरी पत्नी को लेकर मैं झेला हूँ। मुझे पता नहीं था यीशु मुझे चुन के रखा है। मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर कोई है करके। अपना मस्ती में था, हालेलुया, अपनी दुनिया में था, अपना पूजा पाठ में था। हालेलुया। लेकिन जब मुझे पता चला परमेश्वर चुन के रखा है, 17 साल तक मैंने औरत का दवा किया, ठोकरें खाते रहा, लोग क्या क्या न जाने बोले। उसके बाद जब मेरा हालेलुया परमेश्वर की अनुग्रह जब मुझ पे हुई, उसकी आत्मा मुझ में आया, तब मुझे पता चला कि ये मौत मुझे बहुत परेशान किया। क्यों? मौत इसलिए परेशान करता है ताकि तुम बीमार रहो, परेशान रहो, परमेश्वर को याद ना कर सको, सच्चाई को न जान सको, झूठ में जीवन बिताओ, एक दिन मर जाओ और जमीन के अंदर गाड़े जाओ। फिर परमेश्वर तुमको यीशु से जिंदा करेगा और जिंदा करेगा, पाप में मरोगे तो नरक में डाल देगा। अगर महिमा का आत्मा आपके अंदर है
तो वो क्या करेगा, फिर वो अपने साथ रखेगा। क्योंकि जब तक आदम के अंदर महिमा की आत्मा थी तब तक आदम का परमेश्वर से कनेक्शन था। आदि मानव जिसको बोलते हैं आदम मानव, उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ था। लेकिन जैसे आत्मा महिमा की निकल गई, कनेक्शन टूट गया, उसी तरह परमेश्वर ने आदम को वाटिका से निकाल दिया। आपके अंदर जब तक महिमा की आत्मा है तब तक आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है। आपके अंदर महिमा की आत्मा नहीं है तो आपके अंदर कनेक्शन जो है इब्लीस से ऐसा जुड़ चुका है शरीर के साथ। हालेलुया, जुड़ चुका है। हालेलुया। ये तेल मेरा नहीं है, मैं ये तेल बेच नहीं रहा हूँ। ये तेल चाची का है, उन्होंने लाई है, वो प्रेयर करके मैं दे दूँगा। नहीं तो यूट्यूब देखने वाले कल आके मुझे बोलेंगे तुम तेल बेचता है। तेल पानी पे बाइबल में बेचने के लिए नहीं लिखा गया है। बाइबल में लिखा है प्रार्थना करो, लोगों के लिए बताओ, यीशु मुर्दों में से जी उठा, यही शुभ समाचार है। यही शुभ समाचार है। यीशु मसीह मौत पे जय पा लिया। पढ़िए आगे 54-55 वचन पढ़िए। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तो डंक मारता है ना सांप के जैसा बार बार। इंसान को मुझे बताइए, इंसान को सांप क्यों डसता है? अगर डसता है तो भारत देश में तो नहीं डसना चाहिए, क्योंकि यहाँ भारत देश में दूध पिलाया जाता है, नहीं पिलाया जाता है, बराबर? तो नहीं डसना चाहिए ना। फिर दुश्मनी क्या है? क्या दुश्मनी है? हकीकत क्या है? कहानी क्या है? सच्चाई क्या है? क्यों डसता है सांप? क्योंकि उसका डंक है। क्या है? उसके मुंह में जहर है। जहर है, सांप के मुंह में जहर है। और जहर क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जब डालता है तो हमारे अंदर जहर पैदा हो जाता है, तो मौत आ जाती है। हालेलुया, ठीक है, मौत आ जाती है। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? देखिए एक शारीरिक सांप है। कौन सा सांप है? और हम भी शारीरिक है। क्या है? शरीर हमारे पास है। आपको विश्वास है? पता है हमारा शरीर जो है मिट्टी का है, मालूम है कि नहीं है? इसको सुई चुभाओगे तकलीफ होएगा, इसको कोई डंडे मारेगा खून बहेगा तकलीफ होएगा, कोई घूसे मारेगा तो भी तकलीफ होएगा, खून बहेगा तकलीफ होएगा, तकलीफ होएगा। उसी तरह जो सांप है वो भी शारीरिक है, लेकिन जो आत्मिक सांप है, जो आत्मा है सांप, वो क्या किया है कि उसका जो डंक है वो है पाप। क्या है? वो पाप, उसका डंक वही है ईश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना। और मनुष्य को जब ईश्वर की आज्ञा मनुष्य तोड़ता है तब क्या करता है? वो डंक मारता है। और वह व्यवस्था जब दी गई, मनुष्य को नियम ऐसा पालन करो, तब क्या किया? शैतान जो है मृत्यु की ताकत बहुत बढ़ गई। और व्यवस्था पाते ही मृत्यु की ताकत इसलिए बढ़ गई कि मृत्यु ने कहा मैं मनुष्य को नियम पालन करने नहीं दूंगा, इसलिए मैं इसको तोड़ दूंगा। तब वो डंक मारता है। हालेलुया। और जब अनुग्रह आया तब मृत्यु हार गया और मनुष्य जी गया, क्योंकि विश्वास जैसे यीशु मसीह पे किया राई के दाने के इतना, तो उसके अंदर, उसकी आत्मा के अंदर परमेश्वर की आत्मा वापस आ गई। राई के दाने कितना अगर मनुष्य विश्वास करता है तो उसकी आत्मा के अंदर परमेश्वर की आत्मा आ जाती है। जब आ जाती है तो बंधन टूटता है। अंदर जो शैतान बैठा है बीमारी डालता है, जो मौत है वो मौत अंदर बीमारी डालता है, परेशानी डालता है, तो उसका अधिकार शरीर से खत्म हो जाता है। तब वो जीवन की आत्मा आती है, तब वो चंगाई छुटकारा देता है। ये तेल आपको चंगाई छुटकारा नहीं देगा। ये तेल जब हम प्रार्थना करते हैं और आपका विश्वास तेल पे होता है, तब परमेश्वर की आत्मा आपके विश्वास के द्वारा ये तेल काम करता है। हालेलुया। वचन में लिखा है जो कुछ तुम करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। अगर मैं तेल दे रहा हूँ नए लोगों को, ये तेल आप लेके जाओ, लगा लो, तो ये तेल आप खुद दुकान से लाओ, प्रार्थना कर दूंगा।
अगर दुकान से नहीं लाना है तो मत लाओ। परमेश्वर का तेल जो है वो है अभिषेक। आप जब विश्वास करते राई के दाना के बराबर तो तेल की जरूरत नहीं है। वो अभिषेक आपके अंदर काम करेगी, वो आत्मा आपके अंदर काम करेगी, वो सामर्थ आपके अंदर काम करेगी और आपकी बीमारी परेशानी जाएगी। हालेलुया। और नहीं तो बीमारी परेशानी के लिए डॉक्टर भी है। हालेलुया। क्योंकि कुछ जो बीमारी दवा से भी आराम होता है, कुछ बीमारी दुआ से भी आराम होता है, बराबर। इसलिए दवा और दुआ दोनों इंसान को करना जरूरी है। एक तरफ दवा लेना चाहिए, अगर दवा नहीं लेंगे तो डॉक्टर को फिर परमेश्वर क्यों बनाया, उसको इतनी बुद्धि ज्ञान क्यों दिया, बराबर। वो इतना पढ़ाई करके मेहनत करके डॉक्टर बना है, हम उसकी दवा अगर नहीं लेंगे तो मान लो हमारे पास एक कट गया, नस कट गया, ठीक है, तो इसको नस कटने के लिए इसको मलहम लगाना पड़ेगा, पट्टी बांधना पड़ेगा, वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए दवा भी चाहिए। और जो अंदर पॉइजन पैदा कर रहा है जिसको बोलते हैं मसीह विरोध की आत्मा, जिसको बोलते हैं मौत की आत्मा, तो मौत की आत्मा, उस मौत की कनेक्शन टूटने के लिए हमारी प्रार्थना भी जरूरी है। इसलिए दवा और दुआ बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुम कभी कभी बीमार होने पे क्या करना कि दवा भी ले लेना। हालेलुया। तुम दाक्षरस जो है दाग उसको पी लेना, जिससे तुम्हारा जो है छुटकारा, बीमारी आराम हो सके। हालेलुया। लेकिन हमारा जो ये राज्य है जो परमेश्वर हमें बुलाया है, वो राज्य आने वाला है। उस राज्य में ये मिट्टी का शरीर नहीं जाएगा, ये खून वाला शरीर नहीं जाएगा। उस राज्य में हमें ले जाने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया। अब यीशु मसीह जब आएंगे तो हमें इस शरीर को फिर से जिंदा करेंगे, जिंदे बदल जाएंगे और मुर्दा जी उठेगा। ये पलक मारते होगा, कितना टाइम होगा, पलक मारने में कितना टाइम जा रहा है, ऐसा तड़तड़ा के बादल गरजेगा, सट करके यीशु आएगा और इंसान को लेके चला जाएगा, मुर्दे को जिंदा करेगा और जिंदे को बदल देगा। किसको? धर्मियों को। किसको? जिसने मसीह की आत्मा को अपने अंदर जगह दिया है, जिसने मसीह की आत्मा के साथ अपनी आत्मा का कनेक्शन जोड़ के रखा है, वो बदल जाएगा। प्राण देने तक मसीह की आत्मा मेरी आत्मा के साथ कनेक्शन जुड़ा रहा। मान लो जैसे आज मेरा 43 साल उम्र हो गया, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल, 50 साल में मैं मर गया, हालेलुया, मेरा डेथ हो गया, तो अगर मैं विश्वास में बना रहा तो मसीह की आत्मा मेरी आत्मा के साथ रहेगी, परमात्मा की आत्मा मेरी आत्मा के साथ रहेगी। इब्लिस की आत्मा जो मौत है उसकी आत्मा मेरी आत्मा के साथ नहीं रह सकती। इब्लिस की आत्मा द्वार पर खड़ा होके वो इंतजार करेगा कब ये पाप करेगा मैं अंदर प्रवेश करूं, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। उस शरीर को क्या करता, मारा हुआ ऐसा कर सकता है, कमजोर कर सकता है, नशा ला सकता है, झूठ ला सकता है, हरकतें करा सकता है, लेकिन वो आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि शरीर मसीह की आत्मा हो गई है, मसीह का मंदिर हो गया है। पहला कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। रोमियो 8 अगर आप 18 से लेकर 25 तक वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखी गई है कई चीजें। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से वो इंतजार कर रही है कि परमेश्वर के पुत्रों कब धरती पे उतरेंगे कि मैं धरती से छुटकारा पाऊं, पाप से छुटकारा पाऊं, शैतान से छुटकारा पाऊं, मौत से छुटकारा पा जाऊं। सृष्टि, पूरी सृष्टि, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारा ग्रहण हो, पेड़ हो, पौधा हो, नीम हो, गाय हो, बैल हो, पशु हो, पक्षी हो, मछलियां हो, सब इंतजार कर रहा है कि कब धर्मी लोग धरती पे पैदा होंगे, कब सतयुग में सत्य के लोग चलने वाले पैदा होंगे, धरती पे उतरेंगे कि ये धरती जो है फिर से चलने लगे आत्मिक रीति से। हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास करना है यीशु मसीह पे और अपने आप को जांचते रहना है, मसीह की आत्मा मेरे अंदर है या नहीं है, शरीर पाप में मरा हुआ है या कैसा है, वो हमें खुद को जांचते रहना है। जब मसीह की आत्मा हमारे अंदर रहेगी, पाप की आत्मा निकलेगी, बुराई की आत्मा निकलेगी, विरोध की आत्मा निकलेगी, हालेलुया, परेशानी की आत्मा निकलेगी, कंगालपन की आत्मा निकल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग सभी लोग विश्वास करते हैं इस वचन पे? हालेलुया। प्रभु हम सभी को आशीष करे।
परमेश्वर यूट्यूब पे जो वचन जाएगा, इस वचन को आशीष कीजिए पिता। सभी सुनने वाले को आशीष कीजिए पिता। हर एक बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए पिता। की महिमा हो पिता परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया।